हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आप 10 प्रश्नों में से 5 सही करके दिखाइए तो आपको मान जाएंगे। कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में किसका अपूर्णांक अधिक है? पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नांकित में किसका अपूर्णांक अधिक है। तो आपको जवाब देना है कि किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है जल। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नांकित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, आप कमेंट में इसका सबसे पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो इसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है हीरा का। किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। 2.42 इसका होता है। 2.42 इसका होता है, हीरा का मान होता है। हीरा का अपूर्णांक 2.42 सबसे अधिक अपूर्णांक हीरा का होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए, आगे की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज ही लिखें, आपको जोड़ दिया जाएगा। लिखिए 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज ही करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और यही पूछ देता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल। हाँ, उत्तल का क्या होता है? तो उत्तल का क्या हो जाता है? धनात्मक। उत्तल का क्या हो जाता है? धनात्मक। अगर यहाँ पूछ रहा है अवतल की, तो अवतल का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कोई लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग, यहाँ कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो आपको बताना है कि इसका जवाब कमेंट में आप दीजिए। तो हम आगे थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि किसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हम आपको बता दें कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इससे बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा बनता है एवं सीधा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? बीच संबंध क्या है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। एफ बराबर होता है r/2। आप जहाँ भी देखिए मार दीजिए टिक। एफ बराबर r/2। कभी कभी गड़बड़ाने के लिए ये r बराबर दे देता है 2f, बस ये यहाँ गुना कर देता है। तो आगे चलिए। कह रहा है कि निम्नांकित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नांकित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर यही पूछता कि अपसारी किसको कहते हैं, तो अपसारी अवतल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल को कहते हैं। अपसारी अवतल को और अभिसारी उत्तल को, यही आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलिए, 6 हो गया है क्वेश्चन नंबर। तो आगे चलिए, यहाँ पर देखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा। तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाता है कि प्रकाश का परावर्तन दर्शाता है कि प्रकाश का अपवर्तन की क्या दर्शाता है? आपको बताना है। प्रकाश का टिमटिमाना, तो यहाँ हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना प्रदर्शित होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चाहे पूछ देगा कि जब बाल्टी में कोई सिक्का डालते हैं तो उठा हुआ नजर क्यों आता है? तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे चलिए।
आपको साफ दिख रहा होगा। आगे चलिए। निम्नांकित में किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होते हैं? निम्नांकित में किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है? तो आपको हम बता दें कि निम्नांकित में किसमें प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। तो वायु में होती है, कि कांच में होती है, कि निर्वात में होती है, कि ये भी दोनों में होती है। तो अधिकतर स्टूडेंट ए भी दोनों मारेंगे, तो यहाँ पर गलती हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन दिया है वायु में और बी ऑप्शन दिया है कांच में, तो ये भी तो नहीं होगा। ये तो कह रहा है कि किसमें सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में वायु ही होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चार्ज। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यही अंतिम क्वेश्चन होगा। तो चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और यहाँ पर पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो भी 2 नियम होते हैं। वो भी कितने नियम? 2 नियम। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।